हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं भगवत गीता के बारे में, और भगवत गीता में भी इसके प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में। भगवत गीता में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय बता देता हूं। भगवत गीता वेदव्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। भीष्म पर्व में अध्याय 25 से 42 तक के 18 अध्यायों को ही भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और कुल 4 पात्र हैं: भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। भगवत गीता को जाने समझें इससे पहले मैं महाभारत का भी एक सूक्ष्म परिचय आपको दे देता हूं, ताकि भगवत गीता को समझना आसान हो। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया। कौरव और पांडव कौन थे, आइए जानते हैं, समझते हैं। कुरुवंश में वेदव्यास मुनि की 2 संतानें हुई, जिनका नाम धृतराष्ट्र और पांडु था। धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर राज्य का राजा बना दिया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। कौरवों में ज्येष्ठ का नाम दुर्योधन था, पांडवों में ज्येष्ठ का नाम युधिष्ठिर था। अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा के रूप में चुना गया था। हस्तिनापुर राज्य के कार्यवाहक राजा के रूप में या एक परिवार के सदस्य के रूप में पांडु के पुत्रों के संरक्षण और पालन पोषण की जिम्मेदारी भी धृतराष्ट्र की ही थी। इसलिए अब एक ही महल में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 पुत्र साथ साथ रहते थे। लेकिन कौरवों को, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडु के पुत्र फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। विशेषतया दुर्योधन को, जो कि कौरवों में ज्येष्ठ था, उसको तो पांडवों से बहुत नफरत थी, बहुत ईर्ष्या थी। कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत सी बार दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन का ही पक्ष लिया, और वो भी मन ही मन चाहता था कि भविष्य में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर दुर्योधन ही बैठे। कौरवों ने कई बार तो पांडवों को मारने की भी कोशिश की, एक बार तो उन्हें लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन अपने चाचा विदुर और ममेरे भाई श्री कृष्ण की कृपा और मदद से वो वहां से बच निकले और कहीं किसी दूर नगर में जाकर रहने लगे। फिर उनका पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी से उनका विवाह हो गया, और फिर कई सालों बाद में वो वापस अपने राज्य की, अपने हिस्से की मांग करने हस्तिनापुर आए, और धृतराष्ट्र से उन्होंने अपने हिस्से की मांग की। धृतराष्ट्र ने एक हस्तिनापुर राज्य का एक अलग ही हिस्सा, खांडवप्रस्थ वन, जो कि उजाड़ भूमि था, वो उनको रहने के लिए दे दिया। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से और अपने तप से खांडवप्रस्थ वन और उजाड़ भूमि को एक सुंदर नगर में कन्वर्ट कर लिया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, और वो वहां सुपूर्वक राज करने लगे, विभिन्न यज्ञ करने लगे। दुर्योधन को यह भी नहीं सुहाता था कि पांडव चैन से रहने लग जाए, इसलिए उसने अपने मामा के साथ मिलकर एक कुटिल ध्रुव क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को इसका निमंत्रण दिया। बेईमानी से उसने पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा में हरा दिया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। साथ ही उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दे दिया। पांडव जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके वापस लौटे और अपने राज्य की मांग करने लगे, तो दुर्योधन ने उनको राज्य देने से मना कर दिया। पांडवों ने अपने रहने के लिए केवल 5 गांव मांगे, तो भी दुर्योधन ने यह कह के मना कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा। इस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने हक की मांग करने के लिए उनको युद्ध लड़ना पड़ा, और ये युद्ध ही महाभारत के नाम से जाना गया। कौरवों और पांडवों के बीच में हस्तिनापुर राज्य पर अपना अधिकार जताने हेतु जो युद्ध लड़ा गया, उसी को महाभारत कहा गया। इसको महाभारत इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसी कुरुवंश में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए थे, जिनका नाम था भरत। इसीलिए इस वंश को भरतवंश भी कहा जाता है, और क्योंकि ये युद्ध भरतवंश के ही 2 हिस्सों में था, इसलिए इस युद्ध को महाभारत नाम दिया गया। दोस्तों, ये तो बात थी महाभारत की। अब बात करते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय की, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। नाम से स्पष्ट है, अर्जुन
विषाद योग, यानी अर्जुन विषाद में पड़ जाता है और उस विषाद पर कैसे वो नियंत्रण कर पाता है, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से वो नियंत्रण कर पाता है, यही इस भगवत गीता में, इस पूरी भगवत गीता में बताया गया है। और क्योंकि इस चैप्टर में अर्जुन के विषाद के बारे में ही बताया गया है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। दृश्य कुछ इस प्रकार है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मैदान है। पांडवों की सेना और कौरवों की सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी है। भगवान कृष्ण एक सारथी, एक मार्गदर्शक के रूप में पांडवों के साथ है और उनकी सेना कौरवों के साथ है। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है। एक तरफ महल का दृश्य है जहां पर धृतराष्ट्र अपनी आसन पर विराजमान है और उनके परामर्शदाता संजय उनके पास उपस्थित हैं। संजय को वेदव्यास मुनि की कृपा से दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो कहीं का भी दृश्य अपनी आंखों से महल में बैठे बैठे देख सकते हैं और पूरे महाभारत युद्ध का पूरा विवरण वो दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। और अब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जो भगवत गीता का पहला श्लोक भी है, श्लोक कुछ इस प्रकार है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताया युयुत्सवे माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत असंजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता का पहला श्लोक ही हमें काफी बड़ा मैसेज दे देता है, क्योंकि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं मेरे और पांडु के पुत्र जो कि युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। यहां से स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मेरे कहता है और अपने ही भाई के पुत्रों को पांडु के पुत्र कहता है, यानी इतना भेदभाव वो दोनों के बीच में करता है। और इसी भेदभाव के कारण ये महाभारत वाला महाविनाश जन्म लेता है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि जब जब जहां भेदभाव उत्पन्न होता है तब तब वहां महाविनाश ही होता है। एक परिवार के सदस्य में हो, चाहे तो विभिन्न जाति वर्गों में हो, या तो फिर एक ही देश के विभिन्न प्रांतों में, एक ही प्रांत के विभिन्न जिलों में हो, या फिर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के आपस में हो, जब जब भेदभाव जन्मता है, जब जब ऊंच नीच का भाव, भेदभाव जन्मता है, तब तब दोस्तों महाविनाश होता है। और धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में ये बात इंगित कर देते हैं कि वो एक दूसरे में, यानी अपने पुत्रों, अपने भाई के पुत्रों में कितना बड़ा भेदभाव करते हैं। और यही भेदभाव है जो कि इस महाभारत का कारण बनता है। दोस्तों, हमें यहां से ये सीख लेनी है कि यदि हमें एक सुखपूर्वक जिंदगी जीनी है तो हमें सर्वहित के बारे में सोचना चाहिए। हमारी फैमिली तभी अच्छी चल सकती है जब सब परिवार एक दूसरे के बारे में सोचे। तेरा मेरा करने की बजाय हमारा या सबका हित के बारे में अगर सोचें तो ही वो परिवार चल सकता है, तो ही वो देश चल सकता है, तो ही विभिन्न जाति वर्ग चल सकते हैं। अगर तेरा मेरा छोड़कर हमारा और सबका वाला सिद्धांत अपना लिया जाए तो कोई भी समाज सुखपूर्वक जिंदगी जी सकता है। और यदि तेरा मेरा वाला सिद्धांत अपनाता है तो दोस्तों महाभारत का होना तय है। इसीलिए हमें पहला श्लोक यही मैसेज दे देता है कि हम हमेशा सर्वहित के बारे में सोचें, तेरा मेरा करने की बजाय सबके बारे में सोचें। दोस्तों, ये तो था पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र संजय से युद्ध में क्या चल रहा है ये पूछते हैं। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। वो बताते हैं कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गए हैं और वो पांडवों के पक्ष के योद्धाओं के बारे में और अपने पक्ष के योद्धाओं के बारे में गुरु द्रोण को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पांडवों के पक्ष में भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बड़े महान योद्धा हैं। साथ ही सात्यकी, द्रुपद, राजा विराट, चेकितान और ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में वो बताते हैं। साथ ही अपने पक्ष में भी कर्ण, विकर्ण, भीष्म पितामह है, राजा आचार्य द्रोण के बारे में, साथ ही
और अनेक योद्धाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवरण में उन्होंने पांडवों के पक्ष में बहुत से योद्धाओं का नाम बताया, लेकिन भगवान कृष्ण को एक बार भी याद नहीं किया। भगवान कृष्ण की तरफ उनकी नजर गई नहीं। दोस्तों, दुर्योधन की ये गलत फहमी ही उसकी हार का कारण बनती है, उसकी दुर्दशा का कारण बनती है, क्योंकि वो सबको देखता है, वो सबको बड़े बड़े योद्धा मानता है, लेकिन भगवान कृष्ण को वो हमेशा इग्नोर करता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम अपनी जिंदगी में कभी दौलत के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तों के पीछे भागते हैं, कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान को इग्नोर करते रहते हैं। भगवान के लिए कुछ समय उसको याद करने के लिए नहीं देते हैं, जिसने समस्त चराचर ब्रह्मांड बना रखा है, जिसने हमें बना रखा है। इसीलिए शायद हम में से कुछ लोग दुर्दशा के शिकार होते हैं। टैलेंट, स्किल, नॉलेज होने के बावजूद वो असफलता का शिकार होते हैं। वहीं दूसरे लोग जिनमें कम टैलेंट, स्किल है, वो भगवान की कृपा से उनको याद कर करके आज सफलतम लोगों में गिने जाते हैं। दोस्तों, दुर्योधन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जैसे उसने भगवान कृष्ण को इग्नोर किया, वैसे हम उन्हें इग्नोर ना करें। हम अपनी जिंदगी में बाकी सारे काम करें ही, लेकिन भगवान कृष्ण को, यानी भगवान को, जिसको भी हम माने, उसको थोड़ी देर के लिए याद किया जाए, उसको धन्यवाद दिया जाए हमारी जिंदगी में हमें ये जीवन देने के लिए। दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक सुखपूर्वक जीवन जी रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और भगवत गीता में यही संदेश दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद में जब दुर्योधन अपने और पांडवों के पक्ष के योद्धाओं के बारे में विवरण बता देता है, तब आचार्य द्रोण से कहता है कि आचार्य द्रोण, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पक्ष में हमारी जो सेना है वो पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है, और वहीं पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। हमारी सेना पांडवों की सेना की तुलना में अपरिमित है। हमारी सेना पांडवों की सेना की तुलना में अपरिमित है, यानी वो अपने को, अपनी सेना को अपरिमित बताता है, श्रेष्ठ बताता है, बजाय पांडवों की तुलना में, पांडवों की सेना की तुलना में। दोस्तों, ये दुर्योधन की एक और गलती। हम भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत सी बार करते हैं, जब हम अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ मान लेते हैं, मानने लग जाते हैं। दोस्तों, एक गलती श्रेष्ठ मानने की है, तो एक गलती अपने आप को कमतर मानने की भी है। हम कई बार दूसरों की तुलना में अपने आप को नीचा देख लेते हैं, हम अपने आप को कम मान लेते हैं। ये भी उतनी ही बड़ी गलती है जितना श्रेष्ठ मानने की है। इसलिए ना तो हमें हमारी श्रेष्ठता पर, हमारे गुणों पर कभी घमंड करना चाहिए, ना ही उनको कम समझना चाहिए। हमें अपने आप को महत्व देना चाहिए और हमेशा श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन दूसरों की तुलना में कभी अपने आप को ना श्रेष्ठ माने, ना ही कम माने, तो हमारी जिंदगी श्रेष्ठतर हो सकती है। ये तुलना यदि हम बंद कर दें तो हम काफी सुखी चैन वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर दुर्योधन शुरुआत में ये समझ लेता कि कोई भी सेना परिमित या अपरिमित नहीं होती, वो उनका वर्तमान कर्म बताता है कि वो किस दिशा में जाता है, तो शायद उसे अपनी दुर्दशा का अंदाजा हो जाता और वो इतने बड़े युद्ध को अंजाम नहीं देता। दोस्तों, 3 सीख भगवत गीता के पहले अध्याय से मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में क्या होता है, युद्ध की शंखनाद होता है, पितामह भीष्म के द्वारा शंखनाद होता है। इधर से भेरियां, ढोल, नगाड़े बजते हैं। फिर पांडवों की तरफ से भी दिव्य शंख बजाए जाते हैं। भगवान कृष्ण की तरफ से 5 जन्य शंख बजाया जाता है। अर्जुन के द्वारा देवदत्त एवं अनेक योद्धाओं के द्वारा अलग अलग शंख बजाए जाते हैं। युद्ध की शुरुआत होने ही वाली होती है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि एक बार मेरे रथ को वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं किस किस के साथ युद्ध करने वाला हूं। दोस्तों, अब यहां सीखने वाला चौथा पॉइंट, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं किसके विरुद्ध युद्ध करने वाला हूं। दोस्तों, अर्जुन ने जो यहाँ गलती की है वही हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम जब एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ये टास्क करना है, हम कई बार वो सेलेक्ट करने के बाद में, ये डिसाइड कर लेने के बाद में हम ये सोचते रहते हैं कि एक बार हमें फिर से सोच लेना चाहिए, क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे, हमारा भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके ये सब चीजें हम एक बार ये तय कर लेने के बाद में सोचते रहते हैं। दोस्तों, यही गलती है। अर्जुन को
ये पता था कि वो युद्ध करने वाला है, अपने ही सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने वाला है। इसके बावजूद वो युद्ध मैदान में आकर ये बात कहता है कि मुझे देखना है कि मैं किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा हूं। साथ ही जब भगवान कृष्ण उसका रथ बीच में ले जाकर खड़े कर देते हैं और वो सबको देखता है तो वो हताश हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो ये कहकर युद्ध करने के लिए मना कर देता है भगवान कृष्ण से कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं लड़ सकता, इनको मारने से तो अच्छा है मैं खुद मर जाऊं, इनको जीतकर मैं राज्य भोगने से तो अच्छा है मैं राज्य विहीन रह जाऊं या ऐसे ही मर जाऊं, ऐसे मेरा कुल का नाश हो जाएगा। ये वो हजारों बातें वो भगवान कृष्ण को कहता है और युद्ध करने के लिए मना कर देता है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन हम सबके साथ आती है जब हम किसी फील्ड को, किसी काम के लिए तत्पर हो जाते हैं, किसी काम को सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें ये करना है। कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जैसे 12th के बाद में कोई एक स्ट्रीम ले ली, कोई किसी ने दूसरी स्ट्रीम ले ली, एक बार पढ़ाई चालू करने के बाद में वो ये सोच लेते हैं कि हमें ये नहीं लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। फिर वो इस सिचुएशन में रहते हैं कि अब हम ये छोड़कर वो सेलेक्ट कर लें, ये छोड़कर वो सेलेक्ट कर लें। इस चक्कर में दोस्तों हम में से बहुत से लोग बर्बाद होते रहते हैं, कभी एक करियर से दूसरे करियर, कभी स्टूडेंट के रूप में बात करते हैं एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम, एक सोच दूसरी सोच, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान एक चीज पर हम नहीं लगा पाते हैं और यही कमी है जो हमें हार की ओर ले जाती है। दोस्तों, अर्जुन ने वही गलती की, अगर हम भी वही गलती करेंगे तो जो हालत अर्जुन की हुई है, वो डिप्रेशन में गया है, वो रोने की हालत में पहुंच गया है, ठीक वैसी सिचुएशन में हम भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन अर्जुन के साथ अच्छी बात यह थी कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और हम अगर उनको याद नहीं करते तो ये शायद हमारे लिए एक बुरी बात हो सकती है। लेकिन हम भी अगर भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में जब अपन पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मदद हमें भी मिलती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट यही है जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय से सीखने को मिलता है कि एक बार तय कर लेने के बाद में हमें कोई दूसरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए और उस पर्टिकुलर काम के लिए पूरी तरीके से जुट जाना चाहिए। अब दोस्तों, भगवत गीता के अंत में जब अर्जुन अपना गांडीव धनुष एक तरफ रख देते हैं और रथ में एक तरफ बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, अब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं। वो कर्म के बारे में, संन्यास के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, लक्ष्य के बारे में, धर्म के बारे में बहुत से प्रवचन, बहुत सा ज्ञान अर्जुन को देते हैं और अर्जुन फिर से ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है और अर्जुन को अपने लक्ष्य का, अपने सही उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है और उसके बाद ही वो युद्ध के लिए वापस खड़ा होता है। ये हम सारी चीजें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, ये आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। लेकिन यहां से हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि जैसे अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण अवेलेबल थे, वैसे ही हमें भी जरूरत है अपनी लाइफ में एक मेंटर रखने की। एक गुरु हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ भी बहुत सी बार आती है जब हम डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, जब हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। तो इस वक्त हमें जरूरत होती है एक मेंटर की, एक सलाहकार की। वो सलाहकार किसी भी रूप में हो सकता है, वो पिता के रूप में हो सकता है, वो भाई के रूप में हो सकता है, वो दोस्त के रूप में हो सकता है, वो किसी गुरु के रूप में हो सकता है, वो किसी बुक के रूप में हो सकता है, हालांकि भगवत गीता के स्वयं के रूप में हो सकता है, क्योंकि उन्हीं भगवान कृष्ण के द्वारा जो बातें अर्जुन को कही गई थी वो बातें हमारे लिए भी उतनी ही काम की है। जिस वक्त जितनी इंपॉर्टेंस उन बातों की अर्जुन के लिए थी, आज के वक्त उन बातों की उतनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए भी है। इसलिए आप भगवत गीता को भी गुरु के रूप में मान सकते हो। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमारी जिंदगी में गुरु का, मेंटर का बहुत महत्व है। ऐसे कड़े समय में हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं, उन फैसलों में हम जो चीज़ नहीं देख सकते वो कोई दूसरा, हमारा गुरु, हमारा सलाहकार हमें दिखा सकता है, हमें एक सही दृष्टिकोण, सही मार्ग वो दे सकता है। इसलिए गीता का ये अंतिम श्लोक हमें इसी बात की ओर इशारा करता है कि जिंदगी में गुरु का कितना महत्व है, मार्गदर्शक का कितना महत्व है। दोस्तों, ये अर्जुन विषाद योग से मैंने जो 5 बातें मैंने सीखी वो मैंने आपको बताई।
और ऐसे ही हर चैप्टर में अपन बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, जिसकी भी हम भविष्य में चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारा कनेक्शन बना रहे, ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके सामने पेश करता रहूं और भगवत गीता के बारे में और ज़्यादा रूबरू आपसे नेक्स्ट वीडियोस में होता रहूं। थैंक यू।